थाइमस ने उस स्क्रैम्बल केज को खोल दिया था, लेकिन उसके अंदर से कोई भी सयन नहीं निकला था। वो कोई और ही था, और वो निकलते ही गोरस पे अपना हमला कर देता है, जिसकी वजह से गोरस काफी बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। और काफी देर बात करने के बाद हमें ये पता चलता है कि वो दरअसल में एक गॉड किलर है और उसका नाम डाइजो है। थाइमस ये सुनने के बाद काफी हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्या गॉड किलर डाइजो? मैंने तुम्हारे बारे में तो कभी नहीं सुना। इस पे डाइजो कहता है, हाँ तुम सुन भी नहीं सकते, क्योंकि मुझे लॉर्ड सेकंड र्यूमॉक ने खुद इसके अंदर कैद किया था। मैं जानता हूं तुम इन सभी चीजों से अनजान हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हें कभी भी इस बारे में नहीं बताया होगा। इस पे थाइमस कहता है, मेरे पिता अब वो नहीं है, वो मर चुके हैं। इस पे डाइजो कहता है, क्या ओमनी किंग मर चुका है? क्या तुम दूसरे ओमनी किंग हो? इस पे थाइमस कहता है, नहीं, वो मैं नहीं हूं, वो एक सयन है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर तो पहला लेजेंडरी सयन था, तो तुम आखिर कैसे? क्या अकुमो ने मुझसे झूठ कहा? इस पे डाइजो कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, अकुमो ने तुमसे सही कहा, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। वो सयन जिसके बारे में तुम कह रहे हो, वो इसके दूसरे गेट के अंदर है। इस पे गोरस कहता है, तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? इस पे डाइजो कहता है, हाँ, क्योंकि तुम दोनों एक गॉड हो और मैं एक गॉड किलर, तो मुझे बाहर निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं तुम दोनों को मौत के घाट उतारूंगा और फिर उसके बाद धीरे धीरे बाकियों को। इस पे थाइमस कहता है, अकुमो को पहले मुझे इसके बारे में बताना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये इतनी आसानी से कर लोगे, तो तुम बहुत ही ज्यादा गलत हो। तुम्हें नहीं पता तुम किसके सामने ये कह रहे हो। मैं हूं ओमनी ब्लड थाइमस, ओमनी किंग का बड़ा बेटा। इस पे डाइजो कहता है, हाँ हाँ, मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूं तुम्हें मुझे अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है, समझे? चलो बिना वक्त गवाए इसे खत्म करें। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि थाइमस भी अपना हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और वो डाइजो पे अपना हमला करता है। लेकिन हम देखते हैं कि डाइजो उसके हमले को कब डॉज कर लेता है, ये थाइमस को समझ में भी नहीं आता। ये देख के थाइमस कहता है, क्या ये भला क्या था? ये इतना तेज है? तभी हम देखते हैं कि डाइजो थाइमस के सामने आ जाता है। थाइमस उसे देख के चौंक जाता है और डाइजो मुस्कुराकर थाइमस पर अपना हमला करता है। थाइमस उसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाके गिरता है। उसे देखकर गोरस काफी जोर से चिल्लाता है, नहीं बड़े भाई। ये कहने के बाद गोरस डाइजो की तरफ अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोरस कुछ नहीं कर पाता और डाइजो उस पे भी अपना एक छोटा सा हमला करता है, जिससे कि गोरस काफी दूर जाके गिरता है और वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। इस पे डाइजो कहता है, तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है? मैंने तो अभी अभी ये शुरू ही किया है, लेकिन कोई बात नहीं,
मैं तुम दोनों गॉड्स को जल्दी गॉड्स की लाइफ से मुक्त कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें जुगा सुराकी को दिखाया जाता है, जो कि अकुमो से फाइट कर रहा होता है। उन दोनों की आपस में काफी खतरनाक लड़ाई चल रही होती है और हम देखते हैं कि जुगा सुराकी को अब धीरे धीरे गुस्सा आने लगा था और वो अकुमो से कहता है, लॉर्ड अकुमो, आपको क्या लगता है अगर वो सायन यहां से भाग जाएगा तो क्या वो सच में बच जाएगा? मैं उसे ढूंढ कर खत्म कर दूंगा और मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं है। मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। इस पे अकुमो कहता है, जुगा सुराकी, मैंने कासुमा को भी बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। ये मेरी मजबूरी थी। मुझे अपने बेटे को ही अपने हाथों से मारना पड़ा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता। तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है। तुम सबको एक नहीं होना था। ये बहुत बड़ी गलती है और जब ये हो गई है तो वो समय अब निकट है। अकुमो ये बात को कह ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि जुगा सुराकी फिर से अकुमो पे अपना हमला करता है, लेकिन अकुमो उसके हमले को फिर से डॉज कर लेता है और उस पे बहुत जोर का हमला करता है, जिससे कि वो काफी दूर जाके गिरता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अकुमो अपना एक की ब्लास्ट साथ ही साथ करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और वो धमाका जैसे ही होता है, अकुमो वहां से निकल जाता है और हम देखते हैं कि जुगा सुराकी अब काफी गुस्से में होता है और वो अपने गॉड फॉर्म में आ जाता है और कहता है, लॉर्ड अकुमो, वो सायन कहां तक भागेगा? मैं एक एक गॉड को चुन चुन कर मार दूंगा। मैं किसी को भी नहीं बख्शने वाला, किसी को भी नहीं। उधर हम थाइमस को देखते हैं, जो कि डाइजो से फाइट कर रहा होता है, लेकिन थाइमस डाइजो का सामना नहीं कर पा रहा होता और वो उससे पिटता जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि गोरस फिर से खड़ा होता है और कहता है, नहीं बड़े भाई, रुक जाओ बेवकूफ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोरस फिर से डाइजो पे अपना हमला करता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता और डाइजो गोरस को पकड़ लेता है और कहता है, बेवकूफ, तुम फिर से मेरी लड़ाई में दखल दे रहे हो। मैंने तुमसे अभी अभी दूर रहने को कहा ना। ये कहने के बाद डाइजो उस पे अपना फिर से एक हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि थाइमस उसे किसी तरीके से रोक लेता है और गोरस पे वो हमला होने से बचा लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी वजह से थाइमस काफी दूर जाके गिरता है। तभी गोरस फिर से चिल्लाता है, नहीं बड़े भाई। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि डाइजो गोरस के सामने आ जाता है और उस पे एक खतरनाक हमला करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बड़ा धमाका होता है और गोरस मारा जाता है। ये देख के थाइमस बहुत ही जोर से चिल्लाता है, नहीं गोरस। इस पे डाइजो कहता है, मैंने कहा था ना, मेरी इस लड़ाई से दूर रहो। खैर उसे भी मरना ही था, तो वो पहले ही मर गया।
हम देखते हैं कि थाइमस गुस्से से आग बबूला होता है और कहता है, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? तुमने अपनी जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। इस पे डाइजो कहता है, ओह क्या बात है, ये थोड़ा मजेदार लगता है, चलो इसे भी आजमा लेते हैं।